नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल तमाम चैनलों के एग्जिट पोल में ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आई, जिससे कांग्रेस में तो जश्न का माहौल है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता इन एग्जिट पोल्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। और मोदी जी तो मानो अच्छे से उन्हें समझ में आ गया हो कि 3 दिसंबर को क्या हालात होने वाले हैं, इसीलिए वो रातों रात दुबई निकल लिए और वहां पर कैसे अपना प्रचार करवाया है और दुबई क्यों गए हैं, सब कुछ आपको एक एक कर बताएंगे। सबसे पहले खबर देखिए दैनिक भास्कर की। लिखा है कि COP28 में शामिल होने दुबई पहुंचे पीएम मोदी आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस पर होगी चर्चा। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट यानी कि COP28 में शामिल होने के लिए गुरुवार देर रात दुबई पहुंच गए। इस पर लोगों ने मजे लेते हुए कहा कि मोदी जी तो रिजल्ट आने से पहले ही निकल लिए। तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि उन्हें रिजल्ट तो पता ही चल गया है कि क्या होने वाला है, किस तरह से बीजेपी की करारी हार होने वाली है, इसीलिए वो निकल लिए हैं दुबई के लिए। तो वही एक और यूजर ने लिखा कि नड्डा जी को फंसाकर निकल पड़े साहब। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से जब किसी राज्य में बीजेपी हार रही होती है तो वहां पर नड्डा जी की फोटो लगा दी जाती है, जहां पर बीजेपी जीत रही होती है वहां पर पीएम मोदी की फोटो लग जाती है न्यूज चैनल्स में। और ऐसा ही कुछ जो यूजर्स है वो भी कह रहे हैं कि अब नड्डा जी को फंसाकर पीएम मोदी निकल गए, क्योंकि सारा चुनाव तो अपने नाम पर लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, किसी और को खड़ा नहीं किया और यहाँ पर अब नड्डा जी फंस गए हैं। इस तरह से वैसे पीएम मोदी के दुबई पहुंचने पर भारतीय प्रवासी भी उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़े रहे, काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया एयरपोर्ट के बाहर भी, और जो है वहां पर जब वो होटल पहुंचे वहां पर भी पीएम मोदी ने भी सभी से मुलाकात की, हाथ जोड़कर अभिवादन किया, हाथ मिलाया। और इस दौरान लोगों ने कैसे नारे लगाए हैं पहले वो सुनिए। तो आपकी बार 400 पार के नारे लग रहे हैं पीएम मोदी के सामने, वो भी दुबई में। मतलब पहले से ही लोगों को पढ़ा लिखा कर भेजा गया था कि कहना क्या है, क्योंकि यहाँ राज्यों में तो बीजेपी बुरी तरह से हारती नजर आ रही है। ऐसे में इस तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर कि अब की बार 400 पार। इस पर एक यूजर ने लिखा कि इधर 4 राज्य हाथ से निकलने को तैयार हैं, उधर दुबई में पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय प्रवासी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो लोग कह रहे हैं कि 4 राज्य जो है वो हाथ से निकल रहे हैं, ऊपर से अब जो वहां के लोग हैं, दुबई के लोग हैं, वो नारा लगा रहे हैं 400 पार। जब 4 राज्यों में 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है तो फिर इस तरह से कैसे नारे लगा सकते हैं। तो वही एक और यूजर ने लिखा कि ये एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है, अब की बार कुछ ना हो पाएगा यार, इनको विदेश मंत्रालय डरा कर बुलाता है और कोई बात नहीं। तो इस तरह से लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को तो विदेश मंत्रालय जो है वो डरा कर बुलाता है, इसीलिए ऐसे नारे लगना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक और यूजर ने लिखा कि इंडिया में थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, तो क्या साहब दुबई में सरकार बनाएंगे। तो यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि अब साहब जो है इंडिया में इतना मुश्किल नजर आ रहा है, राज्यों में तो हार ही रही है, लोकसभा चुनाव में भी हालत पतली नजर आ रही है, ऐसे में क्या जो साहब है वो दुबई में जाकर सरकार बनाएंगे, जो इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने केवल बाहर जाकर शादी नहीं करने की अपील की है, देश का पैसा बाहर जा रहा है, उनकी नई चिंता है। यानी कि जो शादी वाली वो बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही मन की बात में पीएम मोदी ने कहा था कि जो लोग बाहर जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं उनको देश में ही शादी करनी चाहिए ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। उसी को लेकर इन्होंने कमेंट किया है और आगे लिखा है कि उन्होंने बाहर जाकर पढ़ने और कमाने पर कुछ नहीं कहा है, शायद उन्हें पता है कि भारत की यूनिवर्सिटी बर्बाद हो चुकी है। तो रवीश कुमार लिखते हैं कि उन्होंने केवल शादी ना करने की अपील की है, बाकी पढ़ने लिखने पर कुछ नहीं कहा है, कमाने पर कुछ नहीं कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ तो किस तरह की है, बर्बाद हो चुकी हैं। आगे लिखा है कि वो अपील करेंगे तो भी बच्चे बाहर जाएंगे, माँ बाप को पता है कि यहाँ की पढ़ाई की क्या हालत है। रही बात यहाँ नौकरी और कमाई की तो सबको पता है, बाकी इन लोगों को स्वागत में आना ही है, दूतावास से बहुत काम रहता है, क्या करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि लोगों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर उन लोगों को दूतावास से इतना ज़्यादा काम रहता है, तो अपना काम निकलवाने के लिए उन्हें यहाँ पर आकर 400 पार के नारे लगाने ही पड़ेंगे। फिलहाल जो है
पीएम मोदी को लोग कह रहे हैं कि वो रिजल्ट से डरकर भाग गए हैं और रिजल्ट तक वापस आने नहीं वाले हैं, लेकिन सच तो यही है कि समिट जो है वो 12 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन इस बीच पीएम मोदी आज शाम को ही भारत लौट आएंगे। तो देखते हैं, नतीजे भी वो अपने सामने ही देखेंगे। फिलहाल 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ चुके हैं और इन एग्जिट पोल्स में बीजेपी के पक्ष में वैसे रिजल्ट नहीं है जैसी बीजेपी को उम्मीद थी। तो एक एक कर आपको सारे एग्जिट पोल भी दिखा देते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान चुनाव की बात करें तो इसमें आज तक एक्सिस माई इंडिया में कांग्रेस को मिल रही है 86 से 106 सीटें और भाजपा को मिल रही हैं 80 से 100 सीटें। यानी कि यहाँ पर आज तक के एग्जिट पोल में जो है राजस्थान में दोबारा से कांग्रेस सरकार रिपीट होती हुई नजर आ रही है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। जिस तरह से कल का वीडियो वायरल हुआ था, आज तक के जो एडिटर्स हैं उनका वीडियो वायरल हुआ था, तो आपने देखा ही था। और अब जो है साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तरह से इतिहास बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप तो जानते ही है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है राजस्थान में। ऐसे में इस बार जो है इसमें भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो ये काफी ज्यादा चौंकाने वाले जो आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसके आगे देखिए, एबीपी सी वोटर सर्वे में 71 से 91 सीटें हैं, तो वहीं भाजपा की 94 से 114 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य की बात करें तो 101 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस को, जबकि भाजपा को 89 सीटें। तो यहाँ पर भी न्यूज 24 में भी कांग्रेस को ही राजस्थान में बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे बात करें जन की बात की तो यहाँ पर 62 से 85 सीटें कांग्रेस को और 100 से 122 सीटें भाजपा को। तो यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। तो वहीं TV9 में 90 से 100 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं कांग्रेस को और 100 से 110 भाजपा को। यानी कि यहाँ पर दोनों को कांटे की टक्कर पे दिखाया गया है कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से टाइम्स नाउ का है 56 से 72 और कांग्रेस का और भाजपा का है 108 से 128। तो इस तरह के कई सारे नतीजे देखिए सामने आए हैं। लेकिन अशोक गहलोत जो है उनका कहना है कि एग्जिट पोल चाहे जो कह रहे हो, लेकिन राजस्थान में तो इस बार कांग्रेस की ही सरकार आने वाली है। 5 राज्यों में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाई देगी, ऐसा कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पर कहना है और सर्वे भी कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। और देखिए अब आगे सर्वे दिखाते हैं आपको मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में आज तक एक्सिस माई इंडिया की तरफ से दिखाया गया है कि 140 से 162 सीटें भाजपा को मिलती हुई दिखाई दे रही। यानी कि जिस तरह से तमाम सर्वे सामने आ रहे थे उससे बिल्कुल उलट एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 140 से 162 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटें। और यही आंकड़े बिल्कुल उल्टे थे। हमने भी आपको दिखाए थे कि किस तरह से इन्हीं लोगों के सर्वे में, इन्हीं मीडिया के सर्वे में ही वहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल में बिल्कुल उलट दिखाई दे रहा है। रिपब्लिक भारत की बात करें तो यहाँ पर 118 से 130 सीटें भाजपा को दिखाई जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को 97 से 107 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जन की बात में 100 से 123 भाजपा, जबकि 102 से 125 कांग्रेस। तो यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं TV9 भारतवर्ष में भी कांग्रेस को ही ज्यादा सीटें दिखाई जा रही हैं। तो वहीं न्यूज 24 की बात करें तो यहाँ पर 151 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं भाजपा को, जबकि कांग्रेस को 74 सीटें। तो इस तरह से कई सारे सर्वे देखिए आपके सामने हैं। तो अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में देखिए आप साफ तौर पर यहाँ पर BRS को 40 से 45 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 48 से 64 सीटें मिल रही हैं, जबकि भाजपा को 7 से 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार ही बनती हुई नजर आ रही है, जबकि आप देख सकते हैं कि 2-3 महीनों पहले तक तो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता था कि वहां पर जो तेलंगाना है वहां पर BRS के अलावा कोई आ सकता है। लेकिन किस तरह से कांग्रेस ने बाजी पलट कर रख दी है कुछ महीनों में, आप देख सकते हैं। वहीं पर अब देखिए इंडिया टीवी की बात करें तो इसमें 31 से 47 सीटें BRS और कांग्रेस को 63 से 89 सीटें और भाजपा को 2 से 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। टाइम्स नाउ में 37 से 45 BRS और कांग्रेस को 60 से 70। तो यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, जबकि BRS जो है अब इस बार सरकार बनाती नहीं नजर आ रही और भाजपा की तो कितनी सीटें हैं आप देख ही सकते हैं। इसके आगे बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर आज तक के एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें 40 से 50 कांग्रेस को मिल रही हैं और भाजपा को 36 से 46। यहाँ पर जो है कांग्रेस बाजी मारती नजर आ रही है। तो एबीपी सी वोटर सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भी 41 से 43 कांग्रेस को और 36 से 38 भाजपा को। तो यहाँ पर भी
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है। न्यूज 24 की बात करें तो यहाँ पर भी 57 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है। तो इधर जो है आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि इसमें ज्यादा सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को हर एग्जिट पोल में। तो साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की ही सरकार बनती हुई छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही है, और ऐसा ही कुछ मिजोरम में भी है। तो तमाम सर्वे आपने देखे, तमाम चैनलों के सर्वे आपने देखे, सब में इसी तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी चाह रही थी नतीजे उस तरह के सामने नहीं आ रहे हैं। और इन एग्जिट पोल से पीएम मोदी को ऐसा शॉक लगा है, ऐसा झटका लगा है कि पीएम मोदी रातों रात दुबई चले गए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि ऐसा पब्लिक कह रही है कि पीएम मोदी को इतना झटका लगा है कि वो दुबई चले गए हैं। हालांकि असल में तो मोदी जी एक समिट में शामिल होने के लिए दुबई गए हैं। तो इस तरह से देखिए आपने तमाम सर्वे। अब देखते हैं कि क्या होता है मोदी जी जब लौटते हैं, और जब परसों नतीजे आते हैं तो क्या इन एग्जिट पोल्स की तरह ही आते हैं या फिर एग्जिट पोल फिर से गलत साबित होते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।